भाजपा प्रदेश सचिव एवं विधायक विनोद कुमार ने कहा कि विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए युद्ध के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश स्पष्ट नहीं था, पर हम कहना चाहते हैं कि इससे स्पष्ट संदेश विपक्ष को क्या चाहिए, जब प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। मैं समझता हूं कि विपक्षी दल के पास आज की तारीख में कोई भी मुद्दा नहीं है, इसीलिए युद्ध के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया संदेश स्पष्ट नहीं था, पर हम कहना चाहते हैं कि इससे स्पष्ट संदेश विपक्ष को और क्या चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सीधा पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसका एक बड़ा और प्रभावशाली नॉन मिलिट्री पोर्शन भी था। इस रणनीति के अंतर्गत भारत सरकार ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की 90% जनता इस पानी पर ही निर्भर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की 80% कृषि इस पानी पर ही निर्भर करती है। यदि भारत इस जल प्रवाह को रोक देता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी और पाकिस्तान संकट में पड़ जाएगा। उसकी जीडीपी गिर जाएगी, उसकी कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकवादियों को घर में घुस करके मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। वह आज पूरे देश ने साकार होते हुए देखा है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह भारत के संकल्प, सामर्थ्य और गौरव का जीवंत उदाहरण था। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत का एक संपूर्ण और निर्णायक प्रतिघात है। यह कार्रवाई न केवल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए की गई, बल्कि इसके नॉन मिलिट्री आयाम भी उतने ही प्रभावशाली थे, जिसे पाकिस्तान को एक कमजोर स्टेट के रूप में उजागर किया गया। सिंधु जल संधि, जिसे 1960 से भारत में तमाम युद्धों के दौरान भी जारी रखा गया, उसे इस बार स्थगित कर दिया गया है। झेलम और चिनाब नदियों के जल पर अब भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। भारत अब इन नदियों पर बांध निर्माण, जल संग्रह, सिंचाई और हाइड्रो पावर जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को व्यापक लाभ पहुंचाने जा रहा है। यह वो कार्य है जो पिछले 50 वर्षों से नहीं हो पाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह असंभव कार्य भी संभव हो गया है। भारत सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत धरातल पर काम करता है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान जब हार मानी तो डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत से बात की और सीज फायर की मांग की।
वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।